हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज हम लोग टिबोक्टोमी यानी महिला नलबंदी के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में आपको वैस्कोटोमी यानी पुरुष नसबंदी को डिटेल्स में पढ़ाया था। आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि आखिरकार नलबंदी किसे कहते हैं, इसे क्यों कराते हैं और इसे कराने से क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो जो महिला नलबंदी होता है यह एक प्रभावी गर्भ निरोधक उपाय है जिसका उद्देश्य किसी भी महिला को हमेशा के लिए यानी परमानेंट गर्भ धारण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रेगनेंसी से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको यह डायग्राम दिख रहा होगा, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह है वजाइना और ये है ओवरी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में। ये है ओवरी और ये है फैलोपियन ट्यूब जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फीमेल के पास 2 ओवरी पाई जाती है। जो ये ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, अंडा को रिलीज करती है, निर्माण करती है और संग में जो फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निर्माण करती है। इस ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है और आगे चलकर यह एक फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है किससे, स्पर्म से मिलने के लिए। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय स्पर्म वजाइना के रास्ते होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है जिससे बच्चे का जन्म होता है, यानी बेबी कंसीव हो जाती है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ये आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ये ट्यूबोक्टोमी कैसे की जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब जो आप लोग देख रहे हैं, इस फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर काट कर क्या करते हैं, सील देते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिससे ओवरी तो एक बनाएगी और इसे आगे फैलोपियन ट्यूब में आगे भेजेगी। लेकिन यहाँ पर एक क्या करता है, स्पर्म का जो इंतजार करता है वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आगे क्या होता है, यहाँ पर सील हो गया है, यहाँ से तो एक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जहाँ एक स्पर्म का इंतजार कर रही होती है वहां तक ये नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि डॉक्टर उसे काट कर सील देते हैं। और इधर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है उस समय स्पर्म वजाइना के रास्ते फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि इधर से भी तो ये रास्ता बंद है। जब स्पर्म एक से मिल ही नहीं पाता है और एक जो है फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और इसी को हम लोग ट्यूबोक्टोमी कहते हैं, यानी इस ट्यूब को काट देना ही ट्यूबोक्टोमी कहलाता है, जिससे महिला नलबंदी कहते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि जब ये ट्यूबोक्टोमी के बाद पीरियड्स क्या होंगे, तो इसका जवाब है हाँ, पीरियड्स तो अपने नेचुरल समय पर आते रहेंगे। जो आप लोग ये जो वजाइना का जो ये यूट्रस है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यूट्रस है यानी बच्चेदानी जो है, यहीं पे इसकी जो दीवारें होती है सेड होकर ये पीरियड्स के रूप में अपने समय पे आएंगे, तो पीरियड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यह ट्यूबोक्टोमी क्या है, एक परमानेंट सर्जिकल ऑपरेशन है, इसलिए इसे अच्छे से सोच समझकर ही करना चाहिए। इसे बाद में रिवर्सल करना पॉसिबल ही नहीं है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हम लोग समझते हैं कि जो फीमेल और मेल में जो नलबंदी और नसबंदी होती है इसे कंसेप्ट समझते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। तो देखिए, महिला में क्या होते हैं, ये ट्यूब पाया जाता है जिसे फैलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब को हम लोग नल कहते हैं और इसी नल को डॉक्टर क्या करते हैं, काट देते हैं, जिससे इसको नलबंदी कहते हैं। उसी तरह जब मेल में क्या होता है, ये जो वैस डिफरेंस निकला होता है, वैस का अर्थ होता है नस, और इस नस को डॉक्टर काट देते हैं, इसे वैस्कोटॉमी कहते हैं। टॉमी का अर्थ होता है मेडिकल शॉर्ट टर्म में काटना, तो जो वैस को अगर टॉमी कर दिया यानी वैस्कोटॉमी, और जो ट्यूब यानी नल को काट दिया तो इसे कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। आई होप आप लोग यह कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आज आप लोग ट्यूबोकोटॉमी और वैस्कोटॉमी के बारे में बेसिक समझ चुके होंगे। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।